बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है किंगडम प्लांटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसकी डिवीजन सब डिवीजन के बारे में बात की और साथ में हमने डिस्कस की थी डिवीजन ब्रायोफाइटा जो कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। आज हम वास्कुलर प्लांट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें हम कहते होते हैं ट्रेकियोफाइट्स। डिवीजन ट्रेकियोफाइटा जिसको फॉर्मली एंथोफाइटा भी कहा जाता था, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो पहला कैरेक्टर ये है कि ये वास्कुलर प्लांट्स हैं, मींस इनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, यानी इनके बॉडी के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होंगे एंड दे आर सक्सेसफुली लैंड अडॉप्टेड। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर कुछ हद तक ये वाटर एंड फूड को स्टोर भी कर सकते होते हैं। इस वजह से ये क्या है, सक्सेसफुली लैंड अडॉप्टेड है कि ये किसी भी तरह की टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते होते हैं। अगर इनकी सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो ट्रेकियोफाइट्स यानी कि वास्कुलर प्लांट्स में जो सबसे डोमिनेंट प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो है जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब वास्कुलर प्लांट्स की दो टाइप होंगी, यानी एक वो जो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, एक वो जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उनमें जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा है। इनके अगर हम अडॉप्टेशंस देखें कि कौन कौन से अडॉप्टेशंस हैं जो कि वास्कुलर प्लांट्स को लैंड के ऊपर सक्सेसफुली अडॉप्ट करवाने में कारगर साबित हुई, वो बेसिकली इनके कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो इन्होंने डेवलप करवाए। उनमें से कौन कौन से हैं? नंबर 1 रूट, लीफ और स्टेम, यानी इन्होंने प्रॉपर ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम को डेवलप करवाया। उसके बाद नंबर 2 वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो इनके रूट, स्टेम और लीफ जो है वो सब स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद नंबर 3 प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया। प्रीवियसली जब हमने ब्रायोफाइट्स की बात की उसमें हमने फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर ड्रा किया था और हमने ये देखा था कि उसका जो स्पोरोफाइट का स्पोरेंजियम था, जो कैप्सूल था, वो बेसिकली स्टिल इन एयर था, यानी डायरेक्टली एयर के साथ एक्सपोज था, उसके बाहर कोई भी प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थी। लेकिन यहां पर जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं इनका जो स्पोरेंजियम होता है वो प्रोटेक्टेड होता है और प्रोटेक्शन होने की वजह से वो बाद में क्या है, वो एवोल्यूशन ऑफ सीड की तरफ लेकर गया। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि सीड की एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुई थी। वो कहता है कि इनका जो स्पोरेंजियम होता है, यानी जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, अब इनके अंदर भी दोनों जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट भी होती है और गैमेटोफाइट भी होती है। तो उसमें जो इनकी स्पोरोफाइट थी, जो स्पोरेंजियम बनाती थी, वो क्या होती थी, प्रोटेक्टेड होती थी और वो बाद में किसका बायस बने, सीड के एवोल्यूशन का बायस बने। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है पोलन ट्यूब फॉर सेफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट। होता है इस तरह से है कि पहले जो होते थे गैमीट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा। लेकिन अगर हम इन ट्रेकियोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ट्रेकियोफाइट्स के अंदर जो फिनोमेना होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर यानी कि ये देखिए, ये इसकी फीमेल ओवरी है, यानी कि उसका गायनीशियम का पार्ट है, यहां से आकर पोलन गिरेगा। पोलन क्या होता है, ये पोलन ट्यूब बनाता होता है, इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता होता है इसकी गायनीशियम के अंदर, ताकि सेफली जो है वो फीमेल, जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच सके और यहां पर आकर क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर फॉर्मेशन हुई, इन्होंने फ्लावर डेवलप करवाए और साथ में क्या हुआ, फ्रूट फॉर्मेशन हुई। जब ओवरी राइप कर जाती है तो वो क्या बनाती होती है, फ्रूट बनाती होती है। और उसके बाद लास्ट है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और वो भी हेटेरोमॉर्फिक, यानी दो डिफरेंट फॉर्म्स वाली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके पास मौजूद होती है। इसके अगर हम सब डिविजन्स की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, सिलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, सफिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इसके सब डिविजन्स हैं बच्चे। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि वास्कुलर प्लांट्स ने डेवलप करवाया ताकि वो अपने आप को सक्सेसफुली लैंड हैबिटेट के अंदर अडॉप्ट कर सके, दैट वाज द एवोल्यूशन ऑफ लीफ। इन्होंने क्या डेवलप करवा लिया, लीफ को डेवलप करवाया। अब इसके बारे में पहले वो बात इसकी अर्ली, इससे पहले की बात करता है। वो कहता है कि ऑलमोस्ट कहता है कि फॉसिल्स हमें मिली है एक प्लांट कुक्सोनिया के। अब कुक्सोनिया प्लांट जो है वो बेसिकली
ये जो सब डिवीजन है सिलॉप्सीडा से ताल्लुक रखने वाला है, इन्हें हम सिलॉप्सीड्स कहते होते हैं। वो कहता है कि तकरीबन 350 मिलियन साल पहले का कुक्सोनिया का हमें फॉसिल मिला है। अब वो फॉसिल हमें क्या बताता है कि जो पहले के प्लांट्स थे, अर्ली प्लांट्स, दे डू नॉट हैव ट्रू लीफ एंड रूट, उनके पास ट्रू रूट एंड ट्रू लीफ मौजूद नहीं थे। बच्चे ट्रू रूट ट्रू लीफ का मतलब ये होगा कि ऐसा लीफ जिसके पास वास्कुलर बंडल्स की सप्लाई मौजूद होगी उसे हम ट्रू लीफ कहेंगे, यानी कि और इसी तरह से रूट का भी है कि अगर उसके पास वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम अगर मौजूद हैं तो वो ट्रू होगा, अगर वो मौजूद नहीं है तो वो उन्हें हम रूट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, उनको हम रूट नहीं कह सकते, या उसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको हम लीफ नहीं कह सकते। तो कहता है कि जो अर्ली प्लांट्स थे, चूंकि उनके जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, उनके पास वास्कुलर बंडल की सप्लाई नहीं थी, लिहाजा उनके पास ट्रू रूट या ट्रू लीफ वगैरह मौजूद नहीं थे। दे वर स्मॉल इन साइज, यानी जो उनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर था वो स्मॉल इन साइज होता था। एंड दे वर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, और उनके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग किस तरह की होती थी, डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती थी। डाइकोटोमस ब्रांचिंग बच्चे क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है कि हर ब्रांच जब भी डिवाइड होगी 2 इक्वल ब्रांचेस बनाएगी, ऐसी ब्रांचिंग को हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। यानी ये वाली ब्रांच डिवाइड होगी तो 2 इक्वल, अब ये वाली अगर होगी तो ये फर्दर 2 इक्वल ब्रांचेस बनाएगी, ये वाली अगर डिवाइड हो रही है तो ये फर्दर 2 इक्वल, ऐसे को हम क्या कहते होते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते होते हैं, कि जिसमें हर ब्रांच डिवाइड होकर 2 इक्वल पार्ट्स बनाती है, उसको हम डाइकोटोमस। तो कहते हैं ये वाले जो प्लांट थे वो स्मॉल इन साइज थे और डाइकोटोमस ब्रांचिंग थी। एंड स्मूथ एरियल पार्ट्स थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके एरियल पार्ट्स थे। यहाँ आपको डायग्राम के अंदर कुक्सोनिया का जो फॉसिल से ड्रा की गई डायग्राम है वो आपको नजर आ रही है। और साथ में इनके पास क्या था, एक सबट्रेनियन एंकरिंग राइजोम था। एक सबट्रेनियन का मतलब होता है जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे जो है वो एक राइजोम था जिसके ऊपर ये सारे के सारे इनके जो है स्ट्रक्चर डेवलप होते थे। हवा के अंदर जो है ये स्पोरेंजिया बनाते थे, उसी के ऊपर ये स्पोर्स बनाकर फर्दर अपनी रिप्रोडक्शन करवाते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, वो कहता है जी कुक्सोनिया हैव नेक्ड स्टेम, उसके बाद नेक्ड स्टेम था यानी कि उसके ऊपर लीफ नहीं थे, विदाउट लीव्स। एंड दे फॉर्म स्केल लाइक आउटर ग्रोथ, इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दी, स्केल लाइक, जैसे कि आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने छोटे छोटे आउटर ग्रोथ बनाना शुरू कर दी, जो कि काम तो लीफ के जैसा ही करती थी, मतलब फोटोसिंथेसिस करवाया करती थी, लेकिन उनको हम ट्रू लीफ नहीं कह सकते थे क्योंकि उनके पास वास्कुलर बंडल्स की सप्लाई नहीं थी। तो कहता है कि लाइकोपोड्स, अब इसके बाद जो सब डिवीजन हमने सिलॉप्सीडा के देखा, इसके ताल्लुक रखने वाला हमने कौन सा पढ़ा है, कुक्सोनिया के बारे में बात की। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन आती है वो है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइकोपोड्स कहते हैं। कहते हैं दे वर द फर्स्ट प्लांट, ये पहला प्लांट का एक ऐसा ग्रुप था दैट डेवलप ट्रू लीव्स, ये पहला ग्रुप था, यानी कि कौन से वाला, लाइकोप्सिडा से ताल्लुक रखने वाले प्लांट्स का पहला ग्रुप था जिन्होंने फर्स्टली जो है वो ट्रू लीफ डेवलप करवाए थे। क्यों, क्योंकि इनके लीफ और रूट के पास क्या थी, वास्कुलर बंडल्स की सप्लाई थी। अब यहां पर 2 डेफिनेशंस हैं बच्चे, बहुत शॉर्ट में भी आती होती है, माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। माइक्रोफिल्स क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज, यानी सच अ लीफ विच इज स्मॉल इन साइज एंड हैव सिंगल अनडिवाइडेड वेन, ऐसा लीफ जो साइज में तो छोटा हो लेकिन उसके पास क्या हो, सिंगल अनडिवाइडेड वेन मौजूद हो, उसे हम माइक्रोफिल कहते हैं। जैसे कि ये लीफ का लैमिना है, यानी उसका ब्लेड है, ब्लेड के अंदर एक सिंगल लाइन मतलब सिंगल वेन ही मौजूद है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, इसको हम माइक्रोफिल कहते हैं। दूसरी साइड पर लार्जली दैट हैव डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स, वो कहता है कि दूसरी साइड पर ऐसे लीव्स क्या साइज उनका बड़ा हो, वेन्स मौजूद हो, साथ में वेन्स डिवाइड होकर क्या बना रही हो, वेनलेट्स बना रही हो, एक्सपेंडेड थ्रू आउट द लीव्स एंड लैमिना दैट इज कॉल्ड मेगाफिल्स। यानी इसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा के जो लीफ का लैमिना होता है, इसके अंदर एक मेन वेन आती है, वो फर्दर डिवाइड होती जाती है, क्या बनाती रहती है, वेनलेट्स बनाती है, जो कि पूरे के पूरे लीफ का जो लैमिना होता है या उसका ब्लेड होता है उसको कवर कर लेते हैं, ऐसे को हम क्या कहते होते हैं, मेगाफिल्स कहते हैं। तो कहता है कि जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली माइक्रोफिल से हुई थी, जो किसने डेवलप करवाए, लाइकोपोड्स ने डेवलप करवाए थे, और बाद में ऐसा ऐसा जो माइक्रोफिल थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, मेगाफिल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिसके पास डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स मौजूद थी। कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ स्टार्ट फ्रॉम डाइकोटोमस ब्रांचिंग, स्टार्ट जो होती है वो कहां से हुई थी, डाइकोटोमस, क्योंकि अगले प्लांट सारे के सारे क्या थे, डाइकोटोमसली ब्रांच थे। कहता है वहां से स्टार्ट हुई थी इन सम प्रिमिटिव सिलॉप्सीड्स, सिलॉप्सीडा से ताल्लुक रखने वाले किसी ऑर्गेनिज्म से ही उसका स्टार्ट हुई थी, जो कि तकरीबन 350 मिलियन साल पहले मौजूद था। यानी कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ आज से तकरीबन 350 मिलियन साल पहले जो है वो स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर, सिलॉप्सीड्स के अंदर। और इसमें अब कहता है
कि एक अजम्पशन के मुताबिक कौन कौन से स्टेप थे जो कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ का बायस बने, जिसमें पहला है जी ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग के अंदर क्या हुआ, कहता है कि डाइकोटोमसली ब्रांच एरियल पोर्शन ऑफ दे शो अनइक्वल ब्रांचिंग। उन्होंने क्या शो करना शुरू कर दी, अनइक्वल ब्रांचिंग। पहले क्या होती थी, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। हर डिवाइड होने वाली ब्रांच जो है वो दो इक्वल ब्रांचेस बनाती है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। वो कहता है कि इससे डेविएशन होना शुरू हुआ, यानी कि यहां से क्या हुआ, चेंज होना शुरू हुआ कि जो पहले इक्वल ब्रांचिंग होती थी वो क्या होने लगी, अनइक्वल ब्रांचेस। इसमें कुछ जो ब्रांचेस थी उनका साइज ज्यादा हो गया, कुछ जो ब्रांचेस थी उनका साइज जो है वो कम होने लगा। बेसिकली क्या थी, इनकी ग्रोथ थी कि जिसकी ग्रोथ फास्टर पेस पर थी, यानी ज्यादा स्पीड से वो ग्रो कर रही थी, तो उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। जिसका साइज मतलब जो स्पीड कम थी ग्रोथ की वो छोटा रह गया। तो कहता है कि सबसे पहले जो काम हुआ था वो ओवरटॉपिंग का हुआ था। इसमें क्या हुई, अनइक्वल ब्रांचिंग। तो अनइक्वल ब्रांचिंग को हम क्या कहते होते हैं, ओवरटॉपिंग कहते होते हैं। उसके बाद नंबर 2 प्लेनेशन। प्लेनेशन का मतलब होता है एक ही प्लेन में आ जाना। आप फिजिक्स के अंदर 2 प्लेन 3 प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन का मतलब, प्लेनेशन का मतलब यह है कि इसमें बेसिकली होता है हुआ यह था कि पहले जब डाइकोटोमस ब्रांचिंग हुई थी तो सारी की सारी जो ब्रांचेस थी वो डिफरेंट डायरेक्शन में थी। ये वाले इस डायरेक्शन में है, ये वाले इस डायरेक्शन में, ये वाले इस डायरेक्शन में, और यहां पे हम देख लेते हैं तो ये वाली इस डायरेक्शन में है। अब चारों क्या है, वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है। जब प्लेनेशन हुई तो प्लेनेशन के अंदर ये हुआ कि सारी की सारी जो ब्रांचेस थी वो एक ही प्लेन में आ गई, सारी की सारी एक सिंगल प्लेन में आ गई। एक ही डायरेक्शन के अंदर आ जाना ब्रांचेस का, ये क्या कहलाता है, प्लेनेशन। पहले जो डिफरेंट थी वो डिफरेंट नहीं रही, वो सारी की सारी क्या है, एक ही प्लेन में आ गई। इसको क्या कहा गया, प्लेनेशन। तो कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल ब्रांचिंग इन वन प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर सारी ब्रांचेस का इकट्ठा हो जाना, ये क्या कहलाता है, प्लेनेशन कहलाता है। यानी कि जो डिफरेंट थी ब्रांचेस वो क्या हो गई, एक ही लाइन के अंदर आ गई। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है जो इस दौरान हुआ एवोल्यूशन ऑफ लीफ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज द फ्यूजन और वेबिंग। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, वेबिंग का मतलब होता है जाल बनाना। कहता है स्पेस बिटवीन ओवरटॉप डाइकोटोमस ब्रांचेस वाज ऑक्युपाइड बाय द शीट ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। कहता है कि ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो थी इनके दरमियान जो जगह थी वो बेसिकली जो पेरेन्काइमा सेल्स थे उन्होंने शीटें बनाकर, मतलब पेरेन्काइमा सेल्स की कुछ शीटें थी जो उन्होंने सिक्रेट किया और उन्होंने जाकर बाहर से क्या कर लिया, उसको कवर कर लिया। इस तरह से ये कवर होने वाला जो पार्ट था वो क्या बन गया, उसका लैमिना बन गया। और यही जो ब्रांचेस थी वो किसकी तरफ लेकर गई, रेटिकुलेट वेनेशन की तरफ गई। रेटिकुलेट का बेसिकली मतलब होता है जाल, नेटवर्क, यानी कि ये वेन और वेनलेट्स जो है वो फर्दर डिवाइड होकर एक पूरा जो जाल बना देती हैं, उसे हम क्या कहते होते हैं, रेटिकुलेट कहते होते हैं। तो कहता है कि सिंपली स्टार्ट में यही था कि हर लीफ के पास एक या दो ब्रांचेस इसकी मौजूद होती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसकी वेनेशन जो है वो बढ़ती रही। एट द एंड क्या हमें मिली, रेटिकुलेट वेनेशन मिली। और अगली बात ये है, कहता है कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, फ्यूजन और वेबिंग का, ये कहता है कि ये 1-2-100 साल नहीं, इसको कंप्लीट होने में तकरीबन 15 से 20 मिलियन साल लगे हैं। कितने, 15 से 20 मिलियन साल। तो कहता है कि 15 से 20 मिलियन साल लगे थे एवोल्यूशन ऑफ लीफ को कंप्लीट होते हुए। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा ट्रिक्योफाइट्स का इंट्रोडक्शन और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन ऑफ लीफ। इसको आपने इसी तरह से ही तैयार करना है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।